है। एक और चीज, यू वोंट बिलीव, ये 2020 में चारों एग्जाम में क्वेश्चन, मतलब चारों शिफ्ट में क्वेश्चन था। समेशन ऑफ वन याद है? समेशन ऑफ वन क्या होता था? ओनली एन, अगर वो इसका वैल्यू 1 से लेके n हो, r का वैल्यू। समेशन ऑफ अगर n स्क्वायर रहा, किसको याद है समेशन ऑफ n स्क्वायर क्या होता है? n in bracket n+1 to n+1 by into n plus 1 to n plus 1 by 6, बरोबर। और अगर ये समेशन ऑफ n क्यूब रहा तो ये बन जाता है n into n plus 1 by 2 का स्क्वायर। और ये समेशन ऑफ n रहा तो n into n plus 1 by 2 होता है। याद रखना ये चीज, इसको और इसको याद रखना। अगर यहीं पे अगर मैं ऐसा लिख दूं i इक्वल टू 1 से लेके, या फिर n का वैल्यू n इक्वल टू 1 से लेके 8, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? फिर जो भी n का वैल्यू है उसमें तुम n का वैल्यू 8 रख देना, आंसर निकाल लेना, ठीक है। ये वाला सेम बीट है, ऊपर का जो उसका वैल्यू है वही तुमको यहाँ पे रखना होता है और आंसर निकालना होता है। इसके ऊपर मेंस ने 2020 में 3 क्वेश्चन पूछे थे, बस इसी के ऊपर 1, 2 और 3, ध्यान देना, ठीक है। ये 2020 के क्वेश्चन सारे के सारे जो हम लोग करेंगे आज, मैं चाहता हूँ तुम ये सॉल्व करो। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीजर था 8 जनवरी, पहला शिफ्ट। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा फंडामेंटल है ये बिट। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, इंटीजर 110 110। okay, I got one answer and she is saying 110. anyone, दूसरा कोई? 210 नहीं सर 210 210 I got 210 and both of them are saying 210. okay, who's next? और किसी का इसके अलावा 2020 की क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। ये भी देखो, अब तुम लोग एक चीज समझनी चाहिए थी, इसके अंदर ना, इसके अंदर किसी का समेशन है, ये सम है, और इसकी ये सम क्या होती है वैसे? समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 से लेके 20 है। ये क्या चीज है? ये बन गया तुम्हारा k इंटू k प्लस 1/2। यहाँ तक तो आई होगा सबका, क्योंकि ये किसी ना किसी के एडिशन है। इसका वैल्यू था k इंटू k प्लस 1/2, ये आया k था। इसको खोलो, 2 को बाहर निकाल लो। अगर तुमने 2 को बाहर निकाला, ये क्या बनेगा? समेशन ऑफ k स्क्वायर प्लस k। और याद करो k का वैल्यू 1 से लेके 20 है, 1/2 है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर n स्क्वायर? n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, जिसमें n का वैल्यू उन्होंने दिया है 20। याद है समेशन ऑफ n स्क्वायर क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। दूसरा वाला समेशन ऑफ n कितना होता है? n इंटू n प्लस 1/2। इन दोनों में भी ये दोनों ये है, क्योंकि इनको अलग से सम भी तो लगेगा बाद में। ये समेशन इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा। और समेशन ऑफ n स्क्वायर का फॉर्मूला ये रहा, समेशन ऑफ n का फॉर्मूला ये रहा, जिसमें n का वैल्यू कितना है? 20 है। तो बोलो आंसर क्या बनेगा इसका फॉर्मूला? 20 इंटू 21 इंटू 20 टू 40 प्लस 1 41 डिवाइडेड बाई 6 प्लस k का वैल्यू, n का वैल्यू कितना है? 20 था। 20 इंटू 21/2। अभी इन दोनों में कुछ कॉमन निकलेगा, 1/2 वेट कर रहा है, तो 20 इंटू 21/2 20 इंटू 21/2 कॉमन निकाल लिया मैंने। ये बनेगा मेरा यहाँ से बनेगा 3 प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 2 2 4 4 जा 5 बन गया। ये 5 इंटू 21 इंटू 3 कर गया 41 प्लस 3 44 44/3 3 1 जा 3 7 जा, तो आंसर इज 35 इंटू 44। जो भी आंसर बनेगा तुम्हारा। किसी का भी नहीं आया था ना? तुम लोगों ने शायद इसमें वैल्यू रख दी होंगी इधर ही। ये तुम्हारा सीक्वेंस एंड सीरीज में हुआ है सब कुछ। कैसे करेंगे इसको? ये तुम्हारा, ये किसी का ऑलरेडी सम था, ये समेशन में ये डबल सिग्मा का क्वेश्चन था, डबल सिग्मा। तो इसका वैल्यू इतना था k इंटू k प्लस 1/2। जब तुमने इसको ओपन कर दिया, बना k स्क्वायर प्लस k, और k स्क्वायर का फिर से फॉर्मूला ये वाला n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6
इसका फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2, जिसमें इनका वैल्यू लोगों ने 20 दिया था, 20 रखा, आंसर ये कुछ आता है। आया समझ में कहाँ गलती कर ली तुम लोगों ने? कर लोगे अगला वाला? अगला वाला कर लो, चलो गो फॉर दिस वन। देखो 8 जनवरी सेकंड पेपर, पिछला वाला समझ में है ना कहाँ गलती हो गई तुम्हारी? ये वाला कर लो, चलो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/4, आराम से करना, ये भी इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। अब किसी का आया? 1 मिनट सर। फिर से वही था, फिर से वही था। इसको ओपन कर दो इन सबको, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 n, ये क्या बन गया n स्क्वायर, साइड में ले लो, कुछ काम नहीं, 2n प्लस 1। अब इनको ओपन कर दो, ये क्या बनेगा, n स्क्वायर इंटू 2n बना 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर बना तुम्हारा n स्क्वायर। इसका सम बाद में कर लेंगे हम लोग, 1/2 एज इट इज, n क्यूब पे एज इट इज, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बना 3n स्क्वायर प्लस n। अब तुम लोगों को क्या करना है, इसको समेशन लगाना है। अब समेशन लगाने का फॉर्मूला, n क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। n स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1/6, और इस n का वैल्यू कितना है, n इंटू n प्लस 1/2, और इन सब में तीनों में भी n का वैल्यू 7 है, तो रख दो। इधर आएगा तुम्हारा 2 इंटू, ये क्या बनेगा, 7 इंटू 8/2 का स्क्वायर, 7 इंटू 8/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू, यहाँ पे रख रहा हूँ मैं, n का वैल्यू 7, ये बन रहा है मेरा, देखना 7 8 7 2 जा 14 प्लस 1 15/6, तो 7 इंटू 8 इंटू 15/6, 7 इंटू 8 इंटू 15/6 प्लस n का वैल्यू n इंटू n प्लस 1/2, 7 इंटू 8/2। इनको सॉल्व करो, जो तुम्हारा आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर रहेगा। ये भी नहीं आया तुम्हारा आंसर यार, कम ऑन, 504 ये तो आना चाहिए था। सर कितना आ रहा 2060 है? 504 504 2060 2060 इंटीजर का क्वेश्चन है 2020 का। अब कैलकुलेशन मैं नहीं करने वाला, इसमें से कोई एक आंसर होगा जो तुमने बताया, मैंने नहीं सॉल्व किया, वो तुमको करना है। ये सब चैप्टर तुम्हारा इतना ही था, इतना ही। इसमें ठीक है, कितना है, 430 है क्या? हो सकता है, 433। हो सकता है, मुझको आंसर नहीं पता, मैं सॉल्व नहीं कर रहा उसको, तुम तुम्हारा देख लो। बस मेरा बताने का काम था सॉल्व कैसे करते हैं, बस पूरा फॉर्मूला इसी पे ही है। ऐसे 4 क्वेश्चन थे, उससे पहले ये कर लो। चलो 2020 फिर से एक बार, 2020 जनवरी। बस तुमको इतना दिखाना था कि तुम्हारा प्रिपरेशन कौन सी लेवल पे हुआ है अभी, ये तुमको पता है। बीच में प्लस है, बीच में जब प्लस आता है तो ऑड टर्म होती है, इवन टर्म होती है। बीच में जब प्लस होता है तो ऑड करो, फिर ट्वाइस ऑफ ऑड टर्म्स। आंसर बता दो मुझको कितना आएगा। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसका आंसर एक्सपेक्ट कर रहा मैं तुम लोगों से, गलत मत करना प्लीज।
ये क्वेश्चन हमने किया था उस टाइम भी, लेकिन उस टाइम में 20 क्वेश्चन जानबूझ के तुमको लास्ट में करवा रहा था। कोई नहीं है, किसी का भी आंसर नहीं आया? 1 मिनट सर। x प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू 6 प्लस x माइनस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर सर माइनस 48 है क्या? जिसमें अल्फा एंड बीटा आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ 48 है क्या? नहीं, आंसर नहीं पता मुझको, मैंने बस कॉपी किया। उसमें अल्फा एंड बीटा आर द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 4 एंड x स्क्वायर। तुमको पूछा है अल्फा माइनस बीटा क्या बनेगा। सबसे पहले तो बीच में प्लस था, तो इसका सॉल्यूशन बनेगा 2 टाइम और T1 प्लस T5 और 7। T1 के लिए R का वैल्यू 2, R4, R का वैल्यू 6 खोल के रखो, ट्वाइस ऑफ। देखो T1 के 6C पावर 6 लिखेगा क्या, लिख 6C2 पहले को दोनों का डिफरेंस x का पावर 5 अंडर रूट के अंदर -1 का स्क्वायर बन जाएगा। C4 x को मिलेगा 3, ये बनेगा तुम्हारा रूट x -1 रेज टू पावर क्यूब से टू 5। सर 6C2 होगा ना? कुछ गलत हो गया, ठीक है। 7 की ये वाला बनेगा तुम्हारा 6, कहाँ से ले रहा हूँ मैं 6, ये 6C6, सर इसको क्या मिलेगा पूरा पावर, इसको डिफरेंस, और ये रूट x। हाँ क्या हो गया बता, गलत लिख दिया कुछ? नहीं हो गया, सही आपने है ना कर दिया। हाँ अभी सही। हाँ, क्या बनेगा ट्वाइस ऑफ, ये x रेज़ टू 6 है, ये 6C2 है, x रेज़ टू 5 है, इसका चप्पर उड़ेगा, ये बनेगा x स्क्वायर -1 प्लस 6C4 को मैं 6, होगा ना? कौन सा x रेज़ टू 4 होगा अभी? C2 का x रेज़ टू 4 होगा ना, आपने जहाँ डिफरेंस। x⁵5 अरे लिखा है हाँ ठीक है, कोई उसके बात नहीं, आगे ठीक भी है। x² होगा, x x³ की जगह। पता नहीं क्या चल रहा होगा, x स्क्वायर होगा, ठीक है। और ये क्या बनेगा तेरा x स्क्वायर -1 का स्क्वायर बनेगा, और ये 6C6 का कट के आंसर क्या बनेगा x स्क्वायर -1 का क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमको किसके लिए सॉल्व करना है, हमको सॉल्व करना है x स्क्वायर का पावर और x रेज़ टू 4 का पावर। तो ये मेरे काम का नहीं है, x रेज़ टू 6 मेरे काम का नहीं है, ठीक है। अब अभी कुछ स्पेस का इशू है, देखो ये तो कुछ काम का रहा नहीं, ठीक है। अब जब ये इसको भिड़ेगा, ये जब इसको भिड़ेगा, ये काम का नहीं है, मेरे को x रेज़ टू 4 और x रेज़ टू x स्क्वायर का चाहिए, ठीक है। तो x रेज़ टू 4 जब -1 को मल्टीप्लाई करेगा, उस टाइम कोएफिशिएंट क्या बनेगा, अल्फा का वैल्यू मैं कहीं लिख रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ अल्फा के लिए, ठीक है। अल्फा किसका कोएफिशिएंट है, x रेज़ टू 4 का है। x रेज़ टू 4 का कोएफिशिएंट यहाँ से बन रहा है -1 इंटू दिस 6C2 इंटू दिस 2, तो आंसर बन रहा है -2 टाइम्स 6C2, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे भी x रेज़ टू 4 बनने वाला है, इसको खोल के देखते हैं अपन, x रेज़ टू 4 -2x स्क्वायर प्लस 1। अब जब तुमको यहाँ पे x रेज़ टू 4 चाहिए, अल्फा का वैल्यू चाहिए, तो जब ये x स्क्वायर इसको मिलेगा, सॉरी ये x स्क्वायर जब इससे भिड़ेगा तब जाके तुम्हारा अल्फा मिलेगा, ठीक है। तो x रेज़ टू 4 का एक और कोएफिशिएंट -2 इंटू 6C2 इंटू 2, ये बनेगा, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसमें भी क्यूब खुलेगा, कैसा बनेगा देखो, इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, x रेज़ टू 6 -3 टाइम्स पहले का 3a स्क्वायर भाई ना, ये बनेगा तुम्हारा x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, नहीं यार कुछ गलत कर रहा हूँ मैं, क्या हो रहा है पता नहीं यार, x क्यूब
ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब होता है, ठीक है। तो पहले का क्यूब, तो इसका क्या बना x रेज टू 6 माइनस 3 टाइम्स पहले का स्क्वायर x रेज टू 4 प्लस 3 टाइम्स पहला एज इट इज दूसरे का क्यूब। तो यहाँ पे जब तुम खोलोगे इसको तो x रेज टू 4 का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना मिल रहा है, -3 इंटू ये बाहर का 2 बन रहा है -2 -6। तो अल्फा तुम्हारे यहाँ से मिल जाएगा। 6c2 का वैल्यू निकाल लो, ये बनेगा -4 टाइम्स 6c2 का वैल्यू 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1 -6 2 1 जा 2 2 जा। तो आंसर इज 6 5 जा 30 32 जा 60 60 60 66 बनेगा। अल्फा का वैल्यू 66 बन रहा है, वो माइनस वाला। तो अल्फा आ रहा है -66, ठीक है। अब तुमको बीटा निकालना है। बीटा किसका कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। अब सोचो ये तो काम करेगा नहीं, ये भी काम करेगा नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर देंगे नहीं वो लोग। ये एक्स स्क्वायर दे सकता है, ये एक्स स्क्वायर दे सकता है। जब मैंने इसको लिखा, ये एक्स स्क्वायर कब देगा, देखो ये एक्स स्क्वायर तभी देगा जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से। तो ये एक्स स्क्वायर इंटू 1 का बना 6c2 इंटू 2, ठीक है। 6c2 इंटू 2, तो पहला तुम्हारा बीटा का पहला वैल्यू बना, बीटा इज इक्वल टू 6c2 इंटू 2। कैसे लाया मैंने फिर से एक बार बता रहा हूँ। जब ये एक्स स्क्वायर इस 1 को मल्टीप्लाई करेगा, बाकी कोई भी देगा भी नहीं। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये रहा 3 है, इस 3 को बाहर का 2 मल्टीप्लाई करके बनेगा 6। तो 6c2 का वैल्यू फिर से एक बार 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 6 2 से 2 कटा 6 5 जा 30 30 प्लस 6 इज 36। अगर तुम्हारा अल्फा -66 है, बीटा 36 है, तो पूछा है क्या, अल्फा माइनस बीटा पूछा है। तो आंसर इज -66 माइनस 36 6 प्लस 6 12 9 प्लस 3 102 102 ऑप्शन में नहीं है, गलत हो गया। सर कहाँ गलती कर गया मैं, बताओ। वो जब अपन ने x रेज टू 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 से 62 को मल्टीप्लाई किया, तो आपने वो 2 को मल्टीप्लाई नहीं किया लगता, क्योंकि वो 3 टाइम्स होगा ना, क्योंकि ये -2 मतलब -4 और जो पहला लिखा था उसका एडिशन तो वो ज्यादा होना चाहिए ना। मेरा अल्फा के वाले गलत हो गया बोल रहा है कि तू, हाँ अल्फा गलत हो गया क्या, ठीक है देखते हैं। हाँ सर, ये ऐसा खुला x अल्फा मोटा x रेज टू 4 चाहिए। x रेज टू 4 कब मिलेगा, जब ये x रेज टू 4 इस 1 को मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने कहा -6c2 इंटू 2 -6c2 इंटू 2, ये हो गया। फिर से बार x रेज टू 4 चाहिए। x रेज टू 4 कब मिलेगा, जब ये x स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो -2 इंटू 6c2 इंटू 2। ओ तेरी, यहाँ पे गलत हो गई, ये सही था, मैंने यहाँ पे गलत कर लिया। ये क्या बनेगा, माइनस कितना बनेगा वो, -6c2 -6c2 इंटू 2 इंटू इंटू 2 बनेगा, वो दो बार बनेगा। और -6 तो सही था, इसको इसमें कैलकुलेशन एरर हो गया अपना, मतलब। अब 2 इंटू ये कितना बना, -2 इंटू 6c2 का वैल्यू 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस फिर से वही 4 टाइम्स 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1 -6। ये टोटल क्या बन रहा है, -4 -2 बन रहा है -6 -6 इंटू 6.6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 4, सॉरी -6 है ये, पता नहीं मेरा लिंक नहीं लग रहा है। 2 1 2 3 जा 5 3 जा 15 15 6 जा 90 90 -6 -96 और ये -96 और -36 6 प्लस 6 12 9 प्लस 4 इज 30 132 भी माइनस वाला, ये तुम्हारा आंसर है। मेरा थोड़ा कैलकुलेशन एरर हो गया था, ठीक है, समझ में आया। लेकिन स्टेप्स को कैलकुलेशन एरर में मत जाना, कैलकुलेशन मत जाओ, लेकिन स्टेप्स कैसे करनी थी वो तो समझ में आना आया ही होगा तुम लोगों को, कैसे करना है। एक और था, ठीक है, एक बता देता हूँ तुम लोग को, क्वेश्चन निकल जाएंगे तुम्हारे, आराम से निकल जाएंगे क्वेश्चन तुम्हारे इस साल के। ये वाला क्वेश्चन देखो 7 जनवरी सेकंड शिफ्ट। मेरा लिंक नहीं लग रहा अभी भी लेक्चर में, पता नहीं क्या हो रहा है आज। इसका बता दो आंसर। सर वो राइट हैंड साइड में 35 या 36 है। कौन से राइट हैंड साइड में 35 CR है, लेफ्ट में 36 CR है। हाँ। ये वाला R+1 है क्या, ये 36 CR प्लस 1 36 CR प्लस 1 इंटू k स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 35 CR इंटू 6 इज इक्वल टू, ये दिया है तो देखो k का वैल्यू पूछा है, जो भी कुछ है देख।
आया क्या आंसर किसी का? मैं करके दिखाऊं? कर रहे सर, 1 मिनट। एक मिनट सर इसमें वो ऑड का स्क्वायर माइनस इवन का स्क्वायर करना है क्या? तू देख क्या करना है। हो जाएगा, आराम से हो जाएगा सॉल्व, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कर दूं क्या? प्रोड्यूस करो ना, राइट में देखो कौन है, लेफ्ट में देखो कौन है। तुमको इतना तो समझ में आना चाहिए था ना कि यहाँ पे 35 CR है, यहाँ पे 36 CR प्लस 1 है। मैंने बोला था 2 ही फॉर्मूले ज्यादा यूज होते हैं, पता है। ये NCR को तुम लिख सकते N/R माइनस करके लिखो। तो मैं क्या, इसको मैं तोड़ दूं क्या? 36/R प्लस 1 को मैंने बाहर निकाला, ये बन गया मेरा 35 CR इंटू के स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 35 CR इंटू 6। ये और ये गया क्या हमसे? सोचो, 6 ने इसको काटा, ये बन गया मेरा 6। तो 6 टाइम्स के स्क्वायर माइनस 3 बन गया तुम्हारा R प्लस 1। या फिर देखो के स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू R प्लस 1/6। ऑप्शन चेक करो कौन सा सही है। नंबर्स ऑफ ऑर्डर पेयर आर, कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे इसके? अभी सोचना पड़ेगा तुम लोग को, अभी कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे बताओ। तुम लोग बताओ अभी कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे। इतना तुम लोगों ने करना था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा तुम लोग से, इतना तो कर दोगे तुम लोग। यहाँ पे देखो ना, जो जो किया तुमने उसमें क्या कर सकते देखो। अभी कोई बता सकता है कितने ऑर्डर पेयर आएंगे? 1 मिनट सर। सर 35 CR माइनस 2 होगा ना? 35 CR माइनस 2 क्यों होगा? वो एक माइनस, एक से माइनस होता है ना उसको। सर वो R प्लस 1 को माइनस R प्लस 1 को तो R करना उसको, कोई बात नहीं, चेक माइनस कर, कोई बात नहीं। देखो एक बार क्या कर सकते हैं उसमें। तुमको वैल्यूज चेक करनी है बस, खाली तुमको खाली वैल्यूज चेक करनी है। मैं कर दूं क्या? देखो अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, के स्क्वायर है क्या? नहीं, 3 प्लस R प्लस 1/6, ठीक है। तो इसको अगर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, के स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 18 प्लस 1 19, 19 प्लस R/6। तुमको अभी इसको ऐसे वाली निकालनी है जो तुमको आंसर चाहिए। और तुमको ये पता है कि R और के दोनों भी इंटीजर होते हैं, वो नॉन इंटीजर हो नहीं सकते। और एक बात भी देखो कि NCR में ये R कभी भी N से बड़ा नहीं होता, N से छोटा ही होता है। तो यहाँ पे अगर ये 35 CR की बात कर रहा है तो पक्का R का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 35 ही होगा। इससे ज्यादा तो होगा नहीं वो। 35 से ज्यादा 35 भी हो सकता है लेकिन 35 नहीं हो सकता। एक काम करते हैं ना, उसको उठा के देखते हैं, 35 डाल के देखो इसमें कि अगर मैं इसको 35 डाल दूं तो क्या वो आंसर मेरे को इंटीजर देगा? लगाओ 35, यहाँ पे देखते हैं। चलो R का वैल्यू 35 रख रहा हूँ मैं इसी में ही। 35 प्लस 1, देखो ना 35 प्लस 1 कितना हो गया? 36। 36/6 हो गया 6, 6 प्लस 3 हो गया 9। तो के स्क्वायर का वैल्यू बन रहा है 9, के स्क्वायर इक्वल टू 9। तो के बन रहा है मेरा प्लस माइनस 3। किसके लिए? 35 के लिए। अब मैंने 35 अगर यूज किया है तो सबसे छोटा नंबर ट्राई करके देखता हूँ। मेरे को ढूंढना क्या है पता है कि R की ऐसी वाली ढूंढनी है जिसके लिए ये, जिसको 6 से डिवाइड जाएगा R का वैल्यू डालने के बाद। अगर मैं काम करूँ, सपोज अगर मैंने R का वैल्यू 35 तो हो गया, अब ये मेरे को इंटीजर चाहिए, ठीक है। तो R का वैल्यू 5 रख सकता हूँ मैं। रखो R का वैल्यू 5, R इज इक्वल टू 5 अगर रखे हम लोग तो क्या बनेगा देखो। 5 प्लस 1 6, 6/6 इज 1, 1 प्लस 3 इज 4। तो के का स्क्वायर, के स्क्वायर की अगर 4 बना, के स्क्वायर अगर 4 बना, के कितना बन रहा है तुम्हारा? प्लस माइनस 2। 4 पेयर तो मेरे को यहाँ पे मिल गई, 4 पेयर हो गए नहीं है। देखो R इक्वल टू 5, के इक्वल टू 2, R इक्वल टू 5, के इक्वल टू माइनस 2, ये 2 पेयर हो गई। R इक्वल टू 35, के इक्वल टू 3, तीसरी पेयर। R इक्वल टू 35, के इक्वल टू माइनस 3, चौथी पेयर हो गया। हाउ मेनी पेयर्स आई हैव? 4 पेयर्स। इसके अलावा पेयर से नहीं बनती, ट्राई करके देखो।
अगर तुम इसको सपोज तुमको देखो इसका वैल्यू इंटीजर में चाहिए, अगर तुम r का वैल्यू सपोज 11 रख लेते 11, तो ये क्या बन जाता है 11 + 1 12, 12/6, 12/6 इज 2, तो k स्क्वायर का वैल्यू क्या बनता, k स्क्वायर तुम्हारा 5 बनता है, और k स्क्वायर का अगर 5 है तो k को तुम √5 नहीं ले सकते क्योंकि k और ये इंटीजर है, k is integer part, तो how many values, how many combinations या how many order pair I have 4 order pairs। ये थोड़ा लेवल का क्वेश्चन था, अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, तुमसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इसको बता दोगे तुम लोग, कोई बात नहीं, चलो अगला वाला करते हैं। ये करके दिखा सकते हो, देखो ये करके दिखाना, ये भी बहुत बहुत सही क्वेश्चन है यार, इसका आंसर बस मेरे को कर देना यार, ये क्वेश्चन है, अगर तुम इसका आंसर निकाल सकते हो तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन कि जिसका तुम आंसर बना सकते हो, ये क्वेश्चन लेवल का है, मतलब जो सच में पढ़ रहे हैं ना उनका आंसर पक्का आएगा, तो जो इसको जिनका आंसर नहीं आया तो समझ जाना, थोड़ा प्रिपरेशन करने की जरूरत है तुम लोगों को। 8 जनवरी फर्स्ट पेपर है, बहुत सही क्वेश्चन है, बहुत सही, बस दिया घुमा के दिया तुम लोग को उसको। तुमको पता है किसी भी नंबर का मैक्सिमम उसके सेंटर पॉइंट पे होता है, मीडियम पॉइंट पे होता है, ठीक है। एनीवन? सर सी है क्या? सी है क्या पूछ रहा है, बता रहा है तू, तो कंफर्म नहीं है तेरा आंसर, तो खुद ही बता रहा कंफर्म नहीं। सी, अच्छा देखते हैं। सर ऑप्शन नंबर 1। हाँ ऑप्शन नंबर 1, ओके, आई गॉट 2 आंसर्स, दोनों के आंसर अलग अलग हैं, देखते हैं। मैं सॉल्यूशन निकाले नहीं, ऑप्शन नंबर 1 आया, ठीक है देखते हैं। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पता है बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा, बस तुमको बस ये पता होना था इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है। एक बात बताओ, अगर ये ऐसा रहा NCR, अगर n ऑड रहा ऑड, तो उसका मिडल वैल्यू, ठीक है, या फिर मैक्सिमम वैल्यू ही मिडल वैल्यू होता है, वो कहाँ पे होता है। ऑड के लिए हम लोग क्या करते थे, भूल गए, 7 लोग अगर होंगे, चलो 5 लोग अगर होंगे तो 5 का सेंटर का और उसके पीछे का लेने का, ठीक है। तो R इक्वल टू कौन सा आएगा, इसको R इक्वल टू या तो 3 होगा या तो 2 होगा, दोनों के लिए भी सेम ही है। तो ऑड के लिए ऐसा होता है, और अगर वो इवन रहा तो सीधा n/2 करते हैं हम उसको, n/2। अगर मतलब बोला है 10CR का मैक्सिमम वैल्यू क्या है तो 5 पे है, तो ठीक है। अब बताओ, उसने यही दे के रखा था यहाँ पे कि 19 CP का मैक्सिमम वैल्यू A है, और तुम में से बहुत से लोग रेडी होंगे बताने के लिए, इसका ये ऑड नंबर है, इसका मैक्सिमम वैल्यू P की कौन सी वैल्यू पे आएगा। 19 इधर से 9 इधर से 9 बीच वाला 1, तो मतलब कौन सा 10वां आएगा, 10th आएगा, इसलिए P का वैल्यू 10 बनेगा और A बनेगा तुम्हारा 19C10। या तो 19C10 पसंद नहीं आया, तुम इसको 19C9 भी लिख सकते हो, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है। ऑड के लिए सेंटर का होता है, मैंने तुम्हें टर्म्स में नहीं सिखाया था, मैंने तुम लोग को R में डील कराना सिखाया था, ठीक है। अब वैसे ही 20CP का CQ है, एक्चुअली वो 20CQ का मैक्सिमम वैल्यू B है, और हमको पता है अगर ये 20 इवन नंबर है तो उसका मिडल वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू इसके हाफ पे आएगा, और 20 का हाफ क्या होता है 10, इसीलिए तुम्हारा B वैल्यू बन गया 20C10। वैसे ही 21CR, ठीक है, वैसे ही 21CR का मैक्सिमम वैल्यू अगर C दिया है और 21 अगर ऑड है
कोई बता सकता है मुझको अभी ये सी का वैल्यू क्या लिखो यहाँ पे? 21 तो पक्का आएगा। सी 11 कितना आएगा? 21 C 11 11 11 ले सकते हो, 11 ले सकते हो, या तुम 10 भी ले सकते हो, एक ही बात है। देखो ना, एनसीआर इक्वल टू एनसीआर माइनस 1, वही बात है। अब ये तुम्हारे पास ए है, तुम्हारे पास बी है, तुम्हारे पास सी है। अब इनका अपने को देखो, तुम लोग निकालना है। तो ए का रेशियो क्या ले रहा हो? देखो, ए अपॉन ए बन गया तुम्हारा 19C9 इज इक्वल्स टू बी अपॉन क्या बनेगा? 20C10, और सी अपॉन बनेगा तुम्हारा 21C10। क्या मैं इन सब को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। 20C9 है तो इसको मैं काट के 29, इसको 9 में बना सकता हूँ, इसको 9 में बना सकता हूँ। कैसे? देखो, ये a बाय 19C9 एज इट इज है, b अपॉन ये बन गया तुम्हारा 20/10 साइड में आया, ये क्या बना? 19C9। एक माइनस करके याद करो, n बाय r, n-1 अपॉन n-1 CR-1। यहाँ पे क्या बनेगा? c इधर, ये क्या बनेगा? 21 बाहर आके ये बना तुम्हारा 10। तो ये क्या क्या दिख रहा है तुमको? 20C9 दिख रहा है अभी। लेकिन 20C9 की तुमको जरूरत नहीं। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? 11 को उठाते हैं ना, 11 आसान जाएगा सॉल्व करने में। 21C11 ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जब मैं दोनों को बाहर निकल 11 बाहर आएगा। देखो, जब तुम्हारा 11 बाहर आएगा, ये बनेगा तुम्हारा 20C10। लेकिन मैंने सबको 19 में कन्वर्ट किया है, मेरे को इसको भी 19 कन्वर्ट करना है। तो ये कैसा बनेगा? देखो, इधर लिख रहा हूँ। देखो, ये बना तुम्हारा a अपॉन 19C9 इज इक्वल टू 10 ऊपर चला गया, 2 काटा इसने, b बाय 2 टाइम्स 19C9 इज इक्वल टू, इसको c अपॉन, इधर लिख रहा हूँ मैं, c अपॉन 21/11 इंटू, ये जब बाहर निकलेगा ऐसे निकलेगा, ये 20/10, ये बनेगा 19C9। कुछ कट रहा है? 2 1 जा 2 2 जा। अब मैंने लिखने में थोड़ा स्पेस का इशू आ गया वापस से। कैसा आंसर बनेगा इसका? भी आंसर देखने में कैसे दिखेगा? देखो, ऐसा आंसर दिख जाएगा इसका, a अपॉन 19C9 इज इक्वल्स टू b बाय 2 इंटू 19C9 इज इक्वल्स टू c का वैल्यू, बस 19C9 तो अपने आप आ ही जाएगा, 19C9 बस उसके साथ आएगा 21 2 जा 42, 42/11, ये आ जाएगा तुम्हारा 42/11। अब एक बात बताओ, इनको मेरे को 19 19 19 को अगर मैंने डिवाइड किया, तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा दिखेगा यहाँ पे, a/2 इज इक्वल्स टू b/2 इज इक्वल्स टू, ये देखो ये क्या है, 11c 11c/42। अब मेरे को इस 11 को भी हटाना है, A by 2 डिवाइड बाय नहीं आएगा ना सर? a/1 आएगा। पता नहीं यार क्या हो रहा है आज, a/1। ठीक है, अब क्या करेंगे फिर, सबको 11 से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे कौन सा आएगा तुम्हारा? ये 11 कट जाएगा, इधर 22 आएगा, इधर 11 आएगा, तुम्हारा आंसर होगा बनेगा। देख लो यार, सिंपल क्वेश्चन था, मेरे को लगा आ जाएगा तुम्हारा आंसर, किसी का भी नहीं आया। सर आपने पहले ही मार्क कर दिया था सर वो आंसर। कर दिया था क्या? अच्छा, तुमने उसको ढाप लिया वहां से, क्या फायदा क्या है? सेटिस्फैक्शन ना तुझको मिलेगा ना मुझको। नहीं नहीं सर, वो नहीं सर, हाँ फिर वो सॉल्व करके देखा करके कंफर्म है। हाँ, वही ना, वही तो बोल रहा ना, सेटिस्फैक्शन तुमको मिलेगा ना मुझको मिलेगा। तुमको पता था, आपने ढाप के बताया। चलो अब ये तो करके दिखाओ यार कम से कम। 9 जनवरी सीजन 2 सेशन 2, 9 जनवरी सेशन 2।
आला आया किसी का? सर हाँ आपने जो वो 2a प्लस वाला फॉर्मूला दिया था उसमें डिनोमिनेटर में क्या रहता? डिनोमिनेटर में 2 रहता शायद, अभी भूल गया मैं फॉर्मूला भी, वो छोड़ना, नॉर्मल मेथड से कर, आसान जाएगा। फॉर्मूला में क्या था एक्चुअली, वो a प्लस 2a प्लस nd कुछ था ना, लेकिन वो 2a फॉर्मूला plus वर्कआउट, nd. हाँ लेकिन वो कुछ वर्कआउट नहीं किया ना लास्ट में, हमने नहीं देखा तो सर, उसका आंसर भी गलत अगर हो रहा था ना। 2a प्लस n माइनस 1d लिया तो होता। तो उसका फॉर्मूला करेक्ट कर लेंगे फिर। सर फिर फॉर्मूला वैसे करेक्ट, किया तो k इज इक्वल टू 51 आ रहा। k इक्वल टू 51 आ रहा है, ठीक है हाँ फिर वो 51 आता. मतलब वो फॉर्मूले में n माइनस नहीं करना है क्या कल के फॉर्मूले में? हाँ हाँ कल भी तुम लोग का आंसर उसमें कुछ अटक गया था ना। सर आंसर अभी 51 है क्या? हाँ अभी आंसर 51 है। अच्छा मतलब फॉर्मूला में फॉर्मूला सही था, लेकिन मैं एंड की जगह पे n-1 चाहिए था उधर। n के, ओके हाँ कहाँ गया पता नहीं, ठीक है देखते हैं ये कहाँ हो गया। ये वाला क्वेश्चन था हमारा, क्या फॉर्मूला था, जब भी एपी में होंगे ये 1 से 5, 5 से 9, 9 से मतलब 4 का एपी है, तो ए क्या था फॉर्मूला वो 2a प्लस n-1 d/2 इंटू 2 रेज टू n, ऐसा कुछ था ना। हाँ सर. हाँ सर। हाँ तो a कितना है, a का वैल्यू 1 है तो बना 2 प्लस n कितना है 25, 0 से लेके 25 जा रहा है वो 26 बन रहा है, मतलब 26 माइनस 1 25 d अपॉन 2, d कितना है, डिफरेंस कितने का है वैसे 1 से 4 हो रहा है, 0 1 से 4 हो रहा है मतलब 4 का डिफरेंस है, 2 रेज टू n मतलब कितना 2 रेज टू 25, तो 100 प्लस 2, 102/2 इज 51, तो 15 into 2 raised to 51, तो k का वैल्यू कितना बना 51, बहुत बढ़िया सही था वो। सर n 26 आएगा ना? 25 आएगा ना, 26 सर क्यों आएगा? 0 से 25 जा रहा है 26 ना, आएगा। 26 आएगा सर। तो आंसर 102 होगा। 26 आएगा, अच्छा हाँ 0, अबे 0 से 25 हो रहा है ना वो, तो फिर पता नहीं यार मेरे आंसर को समझ नहीं आ 102 रहा। होगा। और फिर आंसर अगर 102 तो आंसर कितना बनेगा फाइनल? सर n-1 किया ना आपने? सही था ये आंसर, ऐसा मत करो रे, मेरे एक तो मेरा कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, पता नहीं आज क्यों। अरे चुप रहे, सही आंसर है वो, आंसर सही है, अरे इसको करो सॉल्व। गलत आंसर सही है, तेरा भी सही था उनका भी सही था, n = 26 था, 26 माइनस 1 25 हो गया ना, इसीलिए अपने सर फॉर्मूला पर चेंज 2 किया रेज टू ना। n है ना। ये वाला सर बोल रहा है क्या 102 आना चाहिए। हाँ 102 आना चाहिए? सर नहीं फिर वो 2 raised to 26 भी होगा सर। सर तो 2 रेज टू 26 में से एक 2 निकाल के वो 51 को मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब तेरा मतलब है कि आंसर 104 चाहिए? 102 चाहिए। हाँ इसको नॉर्मल में, इसको नॉर्मल मेथड से देख के करके देखो तो नॉर्मल मेथड से कैसे आएगा ये, लेकिन मेरे पास जो आंसर है 51 है। नॉर्मल मेथड से करते हैं, नॉर्मल मेथड से। नॉर्मल मेथड कैसे लिखेंगे इसको, ये एनसीआर में जाएगा तुम्हारा 25, ये अगर ये 25 सीआर अगर हो गया, ये 25 सीआर अगर हुआ, इसको क्या लिखेंगे बताओ, पहला टर्म के लिए 1 आ रहा है, दूसरे टर्म के लिए 5 आ रहा है, तो 4r + 1 ये बनेगा तुम्हारा, कहाँ गया वो, ये क्या बनेगा तुम्हारा, इसको मैं नॉर्मल मेथड से कर रहा हूँ, ठीक है, ये 4r + 1 बनेगा। अब ये 4r + 1 अगर बन गया, मल्टीप्लाई कर दो, समेशन बाद में देख लेंगे, 4 बाहर आ गया, समेशन ऑफ r × 25 CR प्लस समेशन ऑफ 25 CR, इसका आंसर 2/25 है, क्योंकि n देखो 0 से लेके चल रहा है, तो इसका आंसर 2/25 आ जाएगा, ठीक है। ये 4 इंटू किसको याद है, r × NCR का फॉर्मूला किसको याद है, n × 2n-1, ठीक है, n कितना है 25, 2n-1, 25 - 1 is 24, तो ये इसको मैं 2 × 25 लिख देता, ये 2/25 करता प्लस 2/25, अगर मैं 2/25 बाहर निकाल दूं, आंसर कितना बनेगा 25 2 = 50, 50 + 1 is 51, जिसके जो k का वैल्यू क्या आएगा 51 आएगा। यार वो फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ दिख रही है मुझको, n का वैल्यू इधर, वो इधर भी देख, तू जो बोल रहा वो सही था, लेकिन 25 से 25 पता नहीं यार, ये मुझको लगता है वो n का वैल्यू यही लेना होगा। मैं फॉर्मूला यार वो दिख मिला था मुझको कहीं पे, मैं निकाला, एक तो कल भी आंसर गलत हुआ, आज भी आंसर गलत हुआ, इसीलिए ना टेक्निक ये होती है। आंसर तो सही था तुम लोग का,
25 ही था यहाँ पे, मेरे को इस पे विश्वास नहीं है, ये तुम्हारा प्रॉपर मेथड है, ठीक है। अब इसका सर वो आंसर गलती से सही आया, कौन सा? वो पहला हम वाला? लोग ने जो, हाँ हम लोग ने जो बोला ना 51, वो गलती से सही आया। होगा शायद, अभी वो उसके ऊपर भरोसा भी तो रख सकते ना। अभी ये वाला क्वेश्चन ना, मेरे को ये वाला क्वेश्चन तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। तुमको सिखाया नहीं एक क्वेश्चन, देखो मैं कर ही देता हूँ तुमको। मैंने तुमको एक क्वेश्चन सिखाया नहीं अब तक, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं सिखाया। देखो 1 + x + x² रेज़ टू 10 है, और इसका x⁴ का कोएफिशिएंट चाहिए। अब इसके फैक्टर्स नहीं आते, हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे ना, उसमें कुछ ना कुछ फैक्टर्स थे, इसमें कोई फैक्टर्स नहीं आ रहे। तो जब भी फैक्टर्स नहीं आते ना, तो क्या करना, 1 को साइड करके इसको x मान लो, ऐसे इसको x मानो, ऐसे 1 + x हो जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन ऐसा दिखेगा, 1 + कैपिटल X रेज़ टू 10, जिसमें कैपिटल X का वैल्यू है x + x²। ठीक है, तो मैं इसको प्रॉपर लिख रहा हूँ, ये 1 + x + x² रेज़ टू 10 है। खोलो इसको, ऑप्शन ही नहीं दूसरा कोई भी, तो आंसर क्या बनेगा, 10c0 मतलब 1 + 10c1, 1 का कोई पावर नहीं, इसका मतलब r का वैल्यू इसका पावर जाएगा, x + x² प्लस 10c2 x + x² का स्क्वायर प्लस 10c3 x + x² का क्यूब प्लस 10c4 x + x² रेज़ टू 4। मैं इसके आगे ले भी सकता हूँ, लेकिन मैं ले क्यों नहीं रहा, क्योंकि मेरे को x⁴ ही चाहिए। अगर ये ऐसा बनेगा x + x² रेज़ टू 5, ये मेरा x⁴ कभी नहीं देने वाला, इसमें उसको लिखा ही नहीं। अब इसमें देखो, ये तो x⁴ देने से रहा, ये भी x⁴ देने से रहा, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये दोनों काम के नहीं है मेरे। अब देने वाले लोग इतने 3 ही हैं, अब 1 बाय 1 जाते हैं, ठीक है। एक बात बताओ मैं इसको खोल रहा हूँ, ये 10c2 को साइड में रख रहा हूँ थोड़े टाइम के लिए, ये क्या खुलेगा, x² + 2x³ + x⁴, ये वाला पार्टी a + b का होल स्क्वायर। उसमें हमको चाहिए x⁴ का कोएफिशिएंट, तो यहाँ से मिल गया, इस x⁴ का कोएफिशिएंट ये रहा 10c2, ठीक है। अब ये भी खत्म हो गया। अब इसमें जाते हैं। अब इसमें जाने के लिए एक बात बताओ, ये 10c3 है, ये इसका x⁴ किसके लिए आएगा, इसको लिखेंगे हम लोग पहले, x³ + 3x² × x² + 3 पहले का x, इसका स्क्वायर बनेगा प्लस x⁶ बनेगा, a + b का होल क्यूब a³ + 3a² b + 3ab² + b³। इसमें मेरे को x⁴ का चाहिए, ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं, बस ये काम का है। तो क्या बनेगा, 3 × 10c3 मतलब 3 × 10c3, ठीक है, ये भी हो गया। अब इसके लिए जा रहे हैं, एक बार बताना बस, इसमें x⁴ कब आने वाला है, जब तुम इसको खोलोगे ना। अब इसको बायनॉमियल लगाते हैं हम लोग, देखो ये 10c4 एज इट इज है, पहला 10c4 बाहर का कोएफिशिएंट है उसका, ठीक है, 10c4 बाहर का कोएफिशिएंट, अंदर में देख रहा हूं मैं, x⁴ प्लस 4c1, इसका पावर कम करो, ये क्यूब बनेगा, इसको बढ़ाओ, x⁴ बनेगा, प्लस 4c2, इसका पावर घटाओ, ये क्या बनेगा, x², ये बनेगा, इसका स्क्वायर बनेगा x⁴ प्लस 4c3, ये होगा x, ये बनेगा x⁵ था इसलिए बन गया x⁵, प्लस ये क्या बन रहा है तुम्हारा, यहाँ पे x⁸ बन रहा है, लेकिन मेरे कुछ भी काम के नहीं थे, मेरे काम के बस ये अकेला था, इसलिए x⁴ का ये रहा मल्टीप्लिकेशन 10c4। तो इन तीनों को जोड़ दो, इन तीनों का एडिशन जो होगा वो तुम्हारा आंसर रहेगा। देखो एक बार बताओ, पूछो, कुछ पूछना है तो। सर इसको मल्टीनोमियल से कर सकते हैं ना? कर सकते, लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ता है। उसका फॉर्मूला ऐसा है, फिर तू ऐसा करेगा उसको 10 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा रेज़ टू p बीटा रेज़ टू q, वो कुछ काम का नहीं है, तो दिमाग खराब हो जाएगा उसमें। ये भी कर सकता है, मल्टीनोमियल से भी कर सकता है, कोई बात नहीं। अगर तू कंफर्टेबल है मल्टीनोमियल में तो उसमें भी चला जाना, क्योंकि एक लेक्चर बाकी है तुम्हारा मल्टीनोमियल का और पावर इंडेक्स ऑफ, मतलब इंडेक्स ऑफ एनी पावर का। ये तुम्हारा आंसर था, देख लो 1435। हाँ, जो भी कुछ बनेगा। ये भी बहुत तगड़ा क्वेश्चन था, ये करके दिखाओ। चलो 7 जनवरी सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। मैं आज सारे के सारे 20 तुम्हारे कब तक, मैं 1983 से क्वेश्चन पेपर देख रहा था, तो एक ऑब्जर्वेशन मिला मुझको, एक ऑब्जर्वेशन तुम लोग, मैं चाहता हूँ तुम लोग भी देखो उसको एक बार, कि हर 3 साल के बाद चैप्टर रिपीट होते, हर 3 साल के बाद क्वेश्चन रिपीट होते हैं।
हर 3 साल एडवांस के क्वेश्चन मेंस में आ रहे हैं आजकल, नया पैटर्न चल रहा है। देखो इसको क्या करना है, एक हिंट दे दूं क्या, हिंट दे दूं, ये खुद का जीपी बना रहा है, ये खुद का जीपी बना रहा है, देखो खुद का जीपी चल रहा है उसका। मैं कर दूं? तुम देख रहे हो कि जीपी बन रहा है इसका, तुमने किसी ने भी नहीं पकड़ा। सर उसका मतलब डिफरेंस x अपॉन 1 प्लस x है क्या, कॉमन रेशियो? हाँ हाँ So देखो उसका x raised to 10 plus 1 बन रहा है। देखो 1 प्लस एक्स रेस टू 10 बन रहा है, ये बन रहा है तेरा x प्लस 1 प्लस एक्स रेस टू 9, ये बन रहा है एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स रेस टू 8, ये चलते चलते जा रहा है और आ रहा है एक्स रेस टू 10। 330 है क्या? आंसर इज क्या है 330? हाँ हाँ वही आंसर है, करेक्ट आंसर है। देखो इसमें तुम देख रहे हो क्या कि इसका पावर कम कम हो रहा है और x का पावर बढ़ रहा है, मतलब जीपी में है। लेकिन कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं हम लोग, ये डिवाइड बाय ये। अगर तुम यहाँ पे x रेस टू 10 लगा दोगे ना, 1 प्लस एक्स रेस टू 10, तो ये इसको काटेगा तो तुम्हारा r आएगा, r का वैल्यू है तुम्हारा x अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस आर रेस टू n अपॉन 1 माइनस आर, और यहाँ पे a होता है, a कितना है, a तो तुम्हारा a है, तो 1 प्लस एक्स रेस टू 10 इन ब्रैकेट 1 माइनस आर रेस टू, आर कितना है x अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू। बस अभी कंफ्यूजन ना करते हुए ये बताना n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू कितना है, 11, ठीक है, अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इनको खोल दो, ये बनेगा तुम्हारा 1 प्लस एक्स, देखना 1 प्लस एक्स है ये, रेस टू 10 डिनोमिनेटर में क्रॉस कर दो, 1 प्लस एक्स, एक्सेस कैंसिल होकर आंसर क्या बनेगा, एक्स बनेगा, ये शिफ्ट होकर ऊपर जाके 1 प्लस एक्स ऊपर जाएगा, ये ऐसा दिखेगा तुमको। देखो फिर से ये क्रॉस हो गया, एक्सेस कैंसिल हो गया, 1 बचा, ये 1 प्लस एक्स शिफ्ट होकर ऊपर चला गया। अब अंदर चल रहे अपन, अंदर ये क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स रेस टू 11 माइनस एक्स रेस टू 11 अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू 11। मैंने इसको सेपरेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मेरा ये आंसर आया। उसमें हुआ क्या देखो, यहाँ पे ये x कहाँ से आया, ये था क्या, ये कहाँ से लाया मैंने इसको, ये था ही नहीं ना, था ही नहीं, ये कहाँ से लाया, देखो 1 प्लस एक्स रेस टू 10 इंटू 1 प्लस एक्स रेस टू 1, तो बना 1 प्लस एक्स रेस टू 11, तो ये ने इसको काटा, तो क्वेश्चन ये पूरा डिवाइड पूरा शॉर्ट मतलब हो गया, कहाँ बना 1 प्लस एक्स रेस टू 11 माइनस एक्स रेस टू 11, और क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए तुमको, एक्स रेस टू 7 का कोएफिशिएंट, ये तो है नहीं, एक्स रेस टू 7 तो है ही नहीं है, ये तो है ही नहीं, इसमें एक्स रेस टू 7 तो देगा नहीं, तो यही देगा, और ये देगा तो क्या देगा, जितना x का पावर उतना r का वैल्यू। आंसर क्या रहेगा तुम्हारा 11c7,
11C7, तो खोलो इसको, C7 का वाला C4 भी लिख सकते हैं ना हम लोग, तो 11 into 10 into 9 into 8, 4 3 2 1, 4 4 ये गया, आंसर इज 330। देख लो यार क्या कर रहे हो तुम लोग, आया सर। नॉर्मल क्वेश्चंस है, करने लायक हो, करने लायक भी क्वेश्चन नहीं है सब। जस्ट अ सेकंड में तुमको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। तुमको जितने भी क्वेश्चन मेंस में आए ना अब तक, वो क्वेश्चन तुम लोग देखो, जितना मैंने आज ऑब्जर्व किया है मैंने, वो तुमको दिखा रहा हूँ। बस एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं तो बोलता हूँ तुमने पेन भी नहीं यूज किया तो भी चलेगा। ये क्वेश्चन ना 3 बार आया है आईआईटी में अब तक, और 2 बार उसमें मेंस था और 1 बार उसका एडवांस था। क्वेश्चन इतना सिंपल था, लेकिन बस तुम लोग का देखना है मेरे को अभी। 30C0 ये 30C10 माइनस 30C1 इंटू 30C11 प्लस 30C2 इंटू 30C12 माइनस ये प्लस माइनस चल रहा है, डॉट 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 डॉट, लास्ट का एंट्री है 30C20 इंटू 30C30 is equals to what? Options are 30C11, 60C11, 60C10 sorry, 30C10 into 65C55। ये क्वेश्चन था मेंस 2005 और मेंस आईआईटी में ये 1983 कुछ है, और ये 1989 में कुछ आया है। 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है। सोच के बताना मुझको, ये नहीं बोल रहा जल्दबाजी, आराम से करके दिखाओ, सोचो क्या कर सकते हैं वहां पे। ये माइनस नहीं है, ये प्लस है, ये भी सॉरी, सारे प्लस में है, माइनस में कोई नहीं है। माइनस में कोई नहीं है, सारे प्लस में है। मैंने कल तुमको ट्रिक सिखाई थी, मैंने सर वो डिफरेंस सेम वाला तुम लोगों को हाँ डिफरेंस सेम रहा तो हम लोग क्या करते हैं, 60C10 समझा? हाँ, अगर एडिशन अगर सेम आता, अगर एडिशन सेम आता तो मैं बात अलग था, लेकिन जब भी डिफरेंस सेम आता है, डिफरेंस, उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। तो इस C10 को इसको कन्वर्ट कर दो ना, तुम्हारा क्वेश्चन ऐसे दिखेगा तुमको 30C0 इंटू, इसको क्या लिखो 30C20, ये वाला क्या बनेगा तुम्हारा, देखो ये वाला 30C1 इंटू 30C11 क्या बनेगा तुम्हारा, 30C11 क्या बनेगा 30C19, एडिशन कर लो अभी, 20 + 0 = 20, 19 + 1 = 20, सबके एडिशन सेम आएंगे अभी। और जब भी एडिशन सेम आती है उस टाइम हम लोग क्या लिखते हैं बताओ, ऊपर वाला क्या बन जाएगा तुम्हारा 30 + 60, 60 + 60, 30 + 30 60, C 20 + 0 = 20। ऑप्शन नहीं है क्या ऐसा? अरे ऐसा कैसे हो गया, कहाँ गलत कर दिए? सर आपने ऑप्शन गलत दिया होगा लगता। नहीं कर दिया मैं, शिट। ठीक है, ये था, मैं दिखाना क्या चाह रहा तुम लोग को। ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे एग्जाम में, और यही तुमको करना है। इसलिए ना पूरा फोकस उस पे डाल देना जो तुमको जो वैल्यू निकालनी है तुम लोग को। और एक क्वेश्चन है, देख लेना, इसका भी आंसर आ जाएगा शायद तुम्हारा। जस्ट गिव मी अ सेकंड, कहाँ गया वो क्वेश्चन, अभी निकाल कर तुम्हारे लिए मैंने बहुत से क्वेश्चन देखे आज, सारे के सारे मेंस के क्वेश्चन है। तो तुम्हारे, मैं बोल रहा ना 41 का बुक्स अच्छे से पढ़ लो उसको, उसके तुमको पता चलेगा कि हर एक क्वेश्चन रिपीट होता है, कोई क्वेश्चन अपने साथ मतलब इंडिपेंडेंट ही नहीं आता। हाँ ये वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, 21C1 माइनस 10C1, ठीक है, प्लस 21, सेम क्वेश्चन 2019 में 2018 में आया था, सॉरी 18 में, माइनस 10C2 प्लस 3 माइनस 10C3 प्लस 21C4 माइनस 10C4 प्लस डॉट 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 21C10 माइनस 10C10। जेईई मेंस 2017 और सेम आया था 2019 में भी, 19 नहीं 18 में आया था शायद, ठीक है। ऑप्शंस आर 2^21 माइनस 2^10, 2^11, 2^20 माइनस 2^9, 2^21 माइनस 2^10 और 2^20 माइनस 2^10। ट्राई करना, पेयरिंग दी है, पेयरिंग
इसका एक पेयर है, इसका एक पेयर है, इसका एक पेयर है, इसका सारे पेयर्स को कंबाइन करो Sir, तो समझ D? जाओगे क्या 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 जुगाड़ चल रहा है वहां पे। डी कैसे लाए डी बता, सर वो कल के अच्छा, इससे 21 में से एक कैसे माइनस लाया होगा। बता। कल जो अपन ने किया था हाँ देखो, बहुत एस में बढ़िया, से 2s में से माइनस किया सही था। बात है, सही बात और है। एक्स रेस टू सी तो आएगा ही -1 आएगा। क्यों होगा, -1 माइन होगा क्योंकि C0 नहीं है वहां आधे पे, टर्म से। इसीलिए, समझा ना। हाँ हाँ आधे सर, टर्म से, लेकिन वहां पे अपने -1 क्यों किया क्योंकि, हाँ नहीं नहीं नहीं, आंसर इज दिल्ली, आंसर इज दिल्ली। चलो जिनका नहीं आया उनके लिए, अब अपन ने क्वेश्चन कल यही किए थे। देखो मैंने क्या किया, इसको ऐसा लिखा 21C1 प्लस 21C2 प्लस 21C3, कब तक चल रहा है वो, 21C10 तक चल रहा है। ये रहा मेरा पहला ब्रैकेट, माइनस दूसरा ब्रैकेट यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, वो क्या बन रहा है 10C1 प्लस 10C2 प्लस 10C3, चल रहा है मेरा कहाँ तक 10C10 तक। ये तो सेट हो गया, देखो ये तो सेट है, 10 से स्टार्ट हुआ 10 पे खत्म हुआ, लेकिन लफड़ा हो गया C0 का, क्योंकि शुरू होता है 0 से, यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ है, बनेगा इसका, इसका तो बन गया 2⁻10 -1, हमने किया था क्वेश्चन, ये माइनस का साइन बाहर था। अब इसकी बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे भी C0 गायब है, यहाँ पे भी C0 गायब है, तो इसको भी -1 करना पड़ेगा इधर, ये बनेगा तुम्हारा ब्रैकेट के में -1 हो गया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे 21C10 बन रहा है, कहीं ना कहीं बीच में आके एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट करेंगे लोग, क्योंकि तुम लोग याद है 2s करके, मैं इसको 2s कर दूंगा, फिर वो 21C0 से लेके 21C21 तक आएगा, ये पूरे एक दूसरे को मैनेज करते हैं, ये सीधा तुम्हारा बन जाता है 2s, लेकिन 2s नहीं चाहिए मेरे को, 2s का आधा चाहिए होता है, तो इसका आंसर बना 2⁻10, सॉरी कितना 2 कितना लिखो इसको, 21 या 22, 2⁻21 -1 का आधा। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, सही तो है ना, 2⁻21 -1, ओके, कुछ शायद कुछ रह गया, शायद कुछ रह गया, ऐसा तो आंसर बन नहीं रहा। सर 2⁻10 -1 में भी तो कर, अरे नहीं कुछ गलत कर दिया शायद, जल्दबाजी में कुछ गलत हो गया मेरे से, अब क्या करें सर, एक यहाँ बार पे। क्वेश्चन बताओ ना वापस। 2⁻21 वो तो सही है, -1 का तो सही डिवाइड है, बाय 2 कैसे है? डिवाइड ये 2s का फॉर्म बनता है ना, 21 से 21 तक वो पूरा बनेगा ना s का वैल्यू, 21 से 21 पूरा s बनेगा ना वो, लेकिन हम यहाँ तक 10 तक ही यूज कर रहे हैं। क्या छूट गया है अपना, छूट क्या सर वो सिर्फ 21 को डिवाइड करेगा ना, 2 1 20 को डिवाइड करेगा, नहीं 20 को डिवाइड करेगा, पूरे को डिवाइड, अरे 2 टर्म मिसिंग है, 2 टर्म, चलो इनको इसमें प्रॉपर्ली सर करके वो दिखा, कल समझ में आया, जो रुको 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 रुको, एक बात बताओ, तुम सब बता रहे हो ठीक है, समेशन ऑफ r = 0 से 20 है, ठीक है, इसका वैल्यू ये 20 कितना था, 21 था क्या वहां पे, ओके ये 21 है, इसका आंसर कितना बनेगा, कोई बताएगा मुझको, इसका सम कितना बनेगा, ये भी 21 है, ये भी 21 है, तो सीधा आंसर बनेगा 2⁻21, क्योंकि शुरुआत 0 से हो रही थी, अगर शुरुआत 1 से होती तो मैं इसको -1 कर देता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब इसी का ही एग्जैक्ट मतलब ये होता था कि 21C0 प्लस C1 प्लस ये 21 लिखता हूँ 21C2 प्लस 21C3 डॉट डॉट 21C10 प्लस 21C11, एक काम करता हूँ मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ 21C11 प्लस 21C12 डॉट 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 21C18 प्लस 21C19 प्लस 21C20 और 21C21, यहाँ तक एग्रीड हो तुम सबके सब। मैंने क्या किया देखो, 0 से लेके 21 का सम 2⁻21 आता है, 0 से लेके 21 का सम 2⁻21 आता है, याद करो हमने इसको कल दिखा था, ये वाला टोटल सम है इस चीज का, ठीक है, इन दोनों का सम कितना, ये दोनों एक ही है, 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 देखो 21C10 का मतलब 21C11 होता है, ये पूरा पार्टी कितना है 2s है, अपने को देखो ये मतलब 20, मैं इसको ठीक से लिखूंगा ना, अगर इसको ऐसे लिख दूं मैं, ट्वाइस ऑफ C0 प्लस C1 प्लस C2
प्लस C3 कहाँ तक, C10 तक, जिसमें ऊपर सब के ऊपर में 21 है, इधर ऐसा। क्वेश्चन में मुझको जो चाहिए ये पूरा चाहिए या कुछ और चाहिए? C10 है, C10 है, ठीक है, C0 है, C0 नहीं है, तो वो एडजस्ट करना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो वही दो बार एडजस्ट करना पड़ेगा, दो बार करना पड़ेगा, दो बार minus करना पड़ेगा, 12 इसलिए आंसर बनेगा ट्वाइस ऑफ ये तुम्हारा जो सम था ना, कितना हो गया 2⁻21 माइनस 2 बनेगा, और ये आधा बनेगा उसका अपनी टर्म का, माइनस 2⁻10 माइनस 1। इसको डिवाइड करो, आंसर बनेगा 2⁻20 माइनस 1 माइनस 2⁻10 माइनस 1, 1 1 कैंसिल, आंसर इज 2⁻20 माइनस 2⁻10। एक नहीं दो बार, ये क्वेश्चन था, एडवांस का था ये।